मरने के बाद हमारा क्या होता है? ये प्रश्न आज भी लोगों के मन में ज्यों का त्यों है। इसके कई जवाब तलाशे गए, लेकिन फिर भी चूंकि यह विषय अनुभवगम्य है, इसलिए यकीन हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मनुष्य की मृत्यु एक स्वाभाविक व अवश्यंभावी घटना है। यह घटना किसके साथ और कब घटेगी, यह सुनिश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या गति होगी, ये जान पाना तो और भी मुश्किल होता है। फिर भी ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। इन रहस्यों की जानकारी दी है उन लोगों ने जो कुछ देर तक मृत रहकर पुनः जीवित हो गए। इन्होंने मृत्यु के बाद के प्रश्नों का उत्तर अपने अपने ढंग से दिया और इन प्रश्नों को अपने अनुसंधान का विषय बनाया। फ्रांस के एक डॉक्टर डेलाकौर ने इन्होंने मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने वाले रोगियों और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मनःस्थिति और उनकी मृत्यु के पहले चरण की अनुभूतियों का गहराई से अध्ययन, मनन और विश्लेषण किया। अपने अनुभवों को उन्होंने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। डेलाकौर ने जिन व्यक्तियों को अपने अनुसंधान का विषय बनाया, वे अंधविश्वासी नहीं बल्कि विभिन्न वर्गों से संबंधित लोग थे। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व एक बार चिकित्सक डेलाकौर ने फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेता डेनियल जीनत का इलाज किया। डेनियल को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें अस्पताल ले जाने में अधिक समय लग गया। जब डेनियल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनके शरीर के साथ दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाली मशीन लगाई गई, तो मशीन की सुई अपनी जगह पर स्थिर रही। इसका मतलब उनकी हृदय गति रुक चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, इसका विवरण पुनः चेतना में आने के बाद डेनियल ने इन शब्दों में दिया। मुझे लगा कि मैंने कमरे में तैरना शुरू कर दिया है। एक डॉक्टर ने मेरे समीप आकर मुझे जांचा, फिर उसने गहरी सांस ली और पीठ मोड़कर चला गया। इसके बाद एक सहायक डॉक्टर ने चादर से मुझे पूरा ढक दिया। मैं उस समय बराबर चिल्ला रहा था, पर मेरी आवाज किसी तक पहुंच नहीं रही थी। कुछ देर मैं बहुत भयभीत रहा, लेकिन उसके बाद मैंने भय का अनुभव करना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने देखा कि मेरी माँ और पिता वहाँ आए। उन्हें देखकर मैं अत्यधिक खुशी से भर उठा। इसके बाद मेरी माँ मुझे बाग में ले गई, जो रंगारंग फूलों से महक रहा था। वहाँ उस समय चारों ओर बच्चे ही बच्चे थे। वे सब खेल कूद रहे थे। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, देखो तुम्हारा बेटा पास्कल वहाँ खेल रहा है और वह भरपूर मजे में है। डेनियल, अब तुम वहाँ से लौट जाओ, क्योंकि जिंदगी अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस विवरण में आने वाले डेनियल के माता पिता की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। इसके कुछ समय बाद ही उसका बेटा पास्कल भी इस संसार से विदा हो गया था। उस समय डेनियल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने ये देखा कि दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाली थमी हुई मशीन धीरे धीरे हरकत में आ गई है। और इसके बाद डेनियल के चेहरे पर भयानक पीड़ा और चेतना के चिन्ह लक्षित होने लगे। सहसा उसने अपनी आंखें खोली और वह महसूस करने लगा कि वह अभी जीवित है। इस प्रकार दिल का दौरा पड़ने के बाद से लेकर पुनः जीवित होने के बीच उसने जो सफर तय किया, उस समय वह अपने मृत माता पिता और नन्हे बच्चे से मिलकर आया था। उपर्युक्त घटना के इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि स्थूल जगत के अलावा सूक्ष्म जगत भी है, जिसमें मृत्यु के बाद ही मनुष्य प्रवेश कर पाता है और उस जगत में वह अपने मृत संबंधियों से भी मिल सकता है। चूंकि डेनियल की वास्तविक मृत्यु नहीं हुई थी, केवल थोड़ी देर के लिए उसकी जीवात्मा ने अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया था। इसलिए मृत्यु के बाद जीवात्मा की होने वाली गति को वह नहीं जान सका। केवल स्वप्न के सदस्य होने वाले अनुभव को ही वह बता पाया। मृत्यु किस प्रकार होती है, इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्र होता है। किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वह उसे प्रकट कर सके या न कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल समीप आ जाता है, तो उसे एक प्रकार की मूर्छा सी आ जाती है और उस अवस्था में उसका प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। जब मनुष्य मरने को होता है, तो उसकी समस्त वाय शक्तियां एकत्र होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं।
इस समय मनुष्य कुछ ही क्षणों के अंदर अपनी समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखता है, क्योंकि समस्त जीवन में जो घटनाएं मनुष्य भूल जाता है वह भी मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं और अंत समय में सब एकत्र होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं तथा सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ चली जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि ये घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है, क्योंकि इस समय मनुष्य को अनुभव होता है कि उसने अपने बहुमूल्य जीवन का वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में उपलब्ध हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस अपने पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वो सफल नहीं होता। एक प्रेतात्मा ने अपने मरने के बाद की स्थिति का इस प्रकार वर्णन किया, प्लेंचर द्वारा रिकॉर्डेड। मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और परिजनों के प्रति मोह होने के कारण मैं उनके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख पाता था। मैं सबकी वाणी सुन सकता था पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुन रहा था। इन सब बातों से मुझे कुछ कष्ट तो होता था, पर कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था, यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित होने के कारण पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित अवस्था में। कई बार मैंने अपने हाथ पांवों को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मर गया हूँ। तब मैंने समझा कि मृत्यु से कुछ डरने की बात नहीं है, वह शरीर परिवर्तन की एक मामूली सुख साध्य प्रक्रिया है। इस तरह मृत्यु जीवन का अनिवार्य व शाश्वत सत्य है जिसे हम सबको वर्ण करना है। मृत्यु से सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अनुभव से अपरिचित हैं, लेकिन इसका परिचय मिलता सभी को है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मृत्यु कष्टकर व सुखद दोनों तरह की होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन की समाप्ति की अंतिम प्रक्रिया है। इसलिए जीवन भर किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा की गति होती है और उसी अनुरूप मृत्यु मिलती है। इसलिए उचित यही है कि समय रहते अपनी मृत्यु को सुखद बनाया जाए, और ऐसा सतत शुभ कर्मों को करने से ही संभव होता है। वास्तव में निश्चित रूप से इस जीवन के उस पार क्या है, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं पता, परंतु हमारे योगियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा और मृत्यु के बाद पुनः जीवित हो उठे लोगों के द्वारा किए बताए गए अनुभवों और अनुसंधानों से जो बात सामने आई है वह निश्चित रूप से ही स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तन कोई की तरफ ही इशारा करती है। मेरे मित्रों, संभवतः ये वीडियो अंक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अब इस बात को भली प्रकार समझ गए होंगे। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।